बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। कुछ टाइम पहले मैंने फ्लेम पेंटर 3 के बारे में बताया था अपनी एक वीडियो के अंदर। तो मुझे एक दोस्त हैं बहावल नगर से, ये बार बार आमिर हुसैनी साहब हैं, बार बार कह रहे हैं कि उस फ्लेम पेंटर के बारे में हमें ज़रा तफसील से बता दें, हमें इंस्टॉल करने का तरीका भी नहीं आता। इंस्टॉल करने का तरीका कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे यूज़ करते हैं सेम इसको वैसे इंस्टॉल कर लेना है। और वो यूज़ करने का कह रहे थे, साइजिंग का कह रहे थे। तो ये मैंने छोटा सा एक वॉलपेपर टाइप बनाया है, इसको मैंने बना के फिर कोरोडा में लेके आया हूँ ये, और मैं यहाँ पे इस तरह से मैंने बना के रखा हुआ है। तो इसको बनाने का जो तरीका है मैं आपको ज़रा आज वही बताऊँगा। आप इसको इसकी इसी हालत में सेव कर सकते हैं जैसे कि ये है, और इसको सेव एज करेंगे तो यहाँ से फ्लेम पेंटर के नाम से फर्स्ट आप यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं इसको, वरना मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप PNG में इसको सेव करें। यहाँ से हम लेंगे फाइल न्यू और ओके करेंगे। मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको स्टार्ट से समझाया जाए, क्योंकि उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट की है मुझे बता दें तरीकाकार। मैं इसको जैसे ही ओपन करूँगा तो ये फ्लेम पेंटर के नाम से ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास। यहाँ इस तरह आने के बाद ये बिल्कुल ही यानी सिंपल सा है। आपने इसको फाइल और यहाँ से न्यू करना है। यहाँ से 19, 20, 10, 80 पिक्सल मैंने रखे हुए हैं इसके, और 10% सेफ बाउंड्री इसकी रखी हुई है। आप यहाँ से कलर अपनी मर्जी का बैकग्राउंड का ले सकते हैं, या यहाँ से इसको नन करके आप ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं। मैंने पिछली बार ट्रांसपेरेंट ही बताया था आपको, यानी शफाफ। उसका ये फ़ायदा है कि आप इसको कोरोडा की दूसरी फाइलों के ऊपर ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको ब्लैक रखता हूँ यहाँ से, या आप यहाँ से ब्लैक ले लें और ओके कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा। इसमें अब करना क्या कुछ है, ये जो फ्लेम, फ्लो और रिबन है ये हमारे पास सिंपल शो हो रही है। तो इसके जो टूल्स हैं उनमें ये फर्स्ट जो है ना वो ब्रश का है, इसके बाद ये आता है पेन का, और ये फिर रेज़र है, इस टाइप के ये हैं। तो ये इतना बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है कि इसके लिए हमें कुछ 4-5 क्लासें बनानी पड़ेंगी। सिंपल सी चीज़ है, आप अपने काम पे फोकस करें, आपके लिए ये एक ही दिन में कवर हो जाएगा। मैं यहाँ से कोई भी एक ले लेता हूँ और क्लिक करके आप ड्रैग करते जाएं इस तरह से। तो ये देखिए कितना खूबसूरत ये बन गया। इस तरह के जो फ्लेम है आप बना सकते हैं। कलर इसका आप चेंज करना है, इसी स्टाइल को हमने यूज़ करना है। यहाँ ग्रेडियंट में जाएं और यहाँ ये बने बनाए कलर्स हैं, आप उनसे ये अपनी मर्ज़ी का ये बना सकते हैं। जितना इसको घुमाएंगे और आगे पीछे लेके जाएंगे ये उतना लाइट इफेक्ट बन जाएगा। और याद रहे कि ये जो इसके बाहर निकल रहा है वो हमारी फाइल में सेव नहीं होना, हमारी फाइल में बस उतना सेव हो रहा है जो इस बाउंड्री के अंदर नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। यहाँ क्लिक करें, यहाँ से कोई और ले लें, यहाँ से कोई और ले लें, और इस टाइप से आप ये सब कलर अपनी मर्ज़ी के अप्लाई करके अब जैसे आप ड्रैग करेंगे तो वही कलर इसके ऊपर अप्लाई होंगे। ये सिंपल सा इसका तरीका है। और जो इसके ब्रशेस हैं वो ये सामने आपके खड़े हैं। अगर इन्हीं में से आप कोई और ब्रश को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार भी है। मैं पहले इसको फिर दोबारा से, बल्कि मैं इसको Ctrl+A करके डिलीट कर देता हूँ। अब ये खाली फाइल हो गई। अब ये जो ब्रश दूसरा लिया ये वो है, ठीक है। ये ऐसे आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं अपने पास। ये सारे इसने यहाँ पे दे रखे हैं। ये एक एक ब्रश को यूज़ करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी ये कैसे यूज़ करना है। मैं
जो मैंने पहले बनाया था थोड़ा उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। और ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो पहले बनाया है दोबारा वैसा बनाना तकरीबन नामुमकिन के बराबर हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही यानी कस्टमाइजेबल है, फुली कस्टमाइज हो जाता है हर बार। मैंने कुछ इस तरह से कोशिश की थी पहले बना के। और ये मैंने बैकग्राउंड बनाया था और यहाँ पे लाके मैंने फिर इसका कलर यहाँ पे चेंज कर लिया था। और ये ऐसे इस तरह से आप इसका कलर कोई और भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने यूज़ किया है आप भी वही करें, हर किसी की अपनी चॉइस है। और फिर मैंने ये फ्लेम पेंटर ले लिया था और ये ऐसे इस तरह। और इसके बाद ये इसका कलर वाइट कुछ ऐसे हो गया। अब ये कुछ और चीज़ें हैं इसमें, आप इनको भी अप्लाई करके देख लें। बस ये है, ऐसे वॉलपेपर आप बनाएं, उसके बाद आप इनको एज ए बैकग्राउंड यूज़ करें, जिससे मैंने ये किया हुआ था इस तरह से आप करें। अपने काम में थोड़ी जिद्दत ले आए। ये ऐसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं और आपके काम को और ख़ूबसूरत बना देगा। ये बैकग्राउंड आपको इस टाइप के अक्सर ज़रूरत होते होंगे तो वो नहीं मिलते। ये देखें, ये कलर चेंज करें और ये पूरा इफेक्ट ही चेंज हो जाएगा। यहाँ से इसके पास्टी है वो चेंज की जा सकती है, ब्लेंडिंग में नॉर्मल रखें या डार्कन रखें या लाइट कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। नॉर्मल में ही बेस्ट रहता है ये, ठीक है। अब इसको ब्लेंड को चेंज करें, लाइट करके देखते हैं। ये देखें अब लाइट इफेक्ट आ गया। अब यहाँ पे डार्कन है तो ये देखें तो उसने इसके अंदर इम्तजाज डार्क का दे दिया है, यही फ़र्क है। और ये साइज़ है 300 फुल है, आप इसका साइज़ भी कम कर सकते हैं। ये देखें अब ये साइज़ कम आ रहा है। अब इसको और कम करते हैं तो ये देखें बिल्कुल तो छोटा सा आ गया। अब ऐसे ही, और ये स्पिन 10 है, इसके डिस्टेंस नहीं आएगा। स्पिनिंग यानी ये स्पिन कैसे कर रहा है, घूम कैसे रहा है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें ये, और ये सॉफ्टनेस कितना है, सॉफ्टनेस में कम कर देता हूँ तो ये देखें अब ये बहुत स्लो काम कर रहा है। यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं ताकि वो कुछ हमें दिखाई भी दे। ये देखें बहुत स्लो अब काम कर रहा है। इसको बढ़ा देते हैं स्पिनिंग को तो इसकी स्पीड फिर से बढ़ जाएगी। और इसमें ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अपने यूज़ में ला के काम कर सकते हैं। जैसे ये स्पीड है, इसको बढ़ा दें, वो पहले बहुत कम स्पीड थी अब ज़्यादा हो गई। हर ब्रश की इन्होंने सेट की हुई है स्पीड। और ये सेंटर हो गया तो ये सेंटर की तरफ कितना खींचे उसको, ये उसके लिए था। और ये फोकस है, आपका वर्क का फोकस हो जाता है, वो आप चेंज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ये लाइट्रन आ रहा है, नॉर्मल करके फिर इस तरह से ले सकते हैं आप। फोकस को कम कर सकते हैं तो ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। ये एक चीज़ इस तरह से दी हुई है। फेड इफेक्ट है, आप बढ़ा दें तो फेड इफेक्ट बढ़ जाएगा। उसकी डिटेल बढ़ाना चाहते हैं तो फिर ये और हार्ड हो जाएगा। तो मैं इसका साइज फुल 300 करता हूँ तो फिर देखें ये कुछ इस तरह से है। ये इसके अंदर जिस ब्रश को आप लेंगे उसकी सेटिंग अलग से होगी, हर ब्रश की सेटिंग अपने तरीके से है, यानी वो फिर दोबारा रीसेट हो जाती है आप दोबारा जब क्लिक करते हैं। अगली चीज़ है इसके अंदर फॉलो, आप इसको
सेम वैसे ही फॉलो के मुताबिक, यानी इसकी पॉजिटिव बढ़ा दें, सेम वही सेटिंग है, इसको कर दें थोड़ा, यानी लाइट और डार्क का फ़र्क आ जाता है। इसके बाद ये रिबन है, रिबन के साइज़ की हो गया, ये देखिए अब उसकी रिबन की जो वो डिटेक्शन है वो चेंज हो जाती है यहाँ पे। ये देखिए स्पिनिंग अब कैसी है। अच्छा मैं इसको ना डिलीट कर लेता हूँ ताकि ये नज़र भी आए। तो कितना खूबसूरत बना वैसे इस तरह से लाइट इफेक्ट दे के आप बैकग्राउंड में बना सकते हैं और बहुत खूबसूरत सा काम हो रहा है। ये आप कलर चेंज करें और ये अपनी मर्जी का डिज़ाइन बनाते रहें। जैसे कि अब येलो हो रहा है, अब यहाँ से डार्कन लिया हुआ है, नॉर्मल करते हैं तो अब ये इफेक्ट जो है ना और चेंज हो जाएगा। ये ऐसे, और ये हर चीज़ का यहाँ पे अलग ब्रश दिया हुआ है। अच्छा मैं इसमें ना कुछ तब्दीलियाँ करना चाहता हूँ। मसलन मैं यहाँ से ना ये ले लेता हूँ और इसको कंट्रोल या डिलीट कर देता हूँ और इसको देखें। अब इसमें ना मैं कलर लेना चाहता हूँ थोड़ा ये लाइट ब्लू सा, ठीक है ये ऐसे, और इसका जो साइज़ है मैं बढ़ा देता हूँ ज़रा, स्पिनिंग को 10 कर देते हैं और फोकस थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। अब ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। और यहाँ पे लाइट ट्रेन है, फास्टी थोड़ी और बढ़ा लेते हैं, नहीं ज़्यादा हो गई, ये ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है, प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ पे कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे, ये हमारा इफेक्ट नज़र आ रहा है। आप इसका नाम दे सकते हैं, मसलन मैं एम दे देता हूँ और यहाँ पे आप इसको सेव कर देंगे। आपका ब्रश आपके नाम से यहाँ पे सेव हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। यानी ये आपका ब्रश कैसे, जैसे मैंने उसके अंदर अपनी मर्जी की तब्दीली की है, अगर मैं वापस यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सेम वही उसी कंडीशन में आ रहा है। मैं इसको डिलीट करता हूँ और अगर मैं ये डिफ़ॉल्ट था और ये ब्रश मैंने बनाया तो ये देखें कितना फ़र्क है इसमें। अब आप यहाँ पे उसमें भी तब्दीली कर सकते हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि तब्दीली नहीं हो सकती, ये हो सकती है। अच्छा मैं इसी ब्रश को फिर किसी और कंडीशन में बनाना चाहता हूँ, चलिए अब इसको चेंज करते हैं, नॉइस वाले को। इसमें थोड़ा साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये ऐसे, ठीक है। स्पीड थोड़ी कम, अब सही है। नॉइस फुल, ठीक है। सॉफ्टनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, हाँ जी। साइज भी बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अब और ये पॉजिटिव, हाँ। अब कलर लेते हैं, मैं यहाँ पे कलर जो है ना वो थोड़ा रेड ले लेता हूँ, फिर थोड़ा सा ये ऐसे, इस रेड को भी यहाँ लाते हैं, बस इस तरह से मैं ये कलर देना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखें एक नई चीज़ बनी, ये बहुत प्यारा सा कलर बना। आप इस कलर को भी सेव कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यू इफेक्ट ये एंड में सेव हो जाता है। और किसी भी ब्रश को आप लेके, मसलन मैं ये लेता हूँ और यहाँ ग्रेडियंट में ला के आप उसको सेलेक्ट करें तो इफेक्ट ये रहेगा, कलर वही होंगे जो हमने सेव किए थे, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। मैं डिटेल से इसलिए इसकी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके जहन में कोई सवाल बाकी ना रहे। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे है ब्रश। आप ये पेन ले सकते हैं और इसके अंदर ब्लेंडिंग के ऑप्शन ये हैं, इसके साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं, ये देखें यहाँ पे है ना, जैसे आप बढ़ाएंगे तो ये आपके साथ में यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे साइज़ ले सकते हैं, हार्डनेस इसकी बढ़ानी, यानी कितना हार्ड हो ये, या इसको कम करना है तो ये देखिए अब सॉफ्ट सा हो गया।
अपोसिटी आप इसकी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं इस तरह से। मैं इसको ये 9-10 पे लाता हूँ तो ये देखें बिल्कुल अपोसिटी इसकी कम हो गई, ये ठीक है। और ये स्टेप्स ये देखें अब ये डॉट लगा रहा है, अगर हम स्टेप्स 0 कर देंगे तो ये फुल लाइन लगाएगा। और हार्डनेस आप इसकी कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। और नॉर्मल है, लाइट रन करना कर चाहते हैं तो ये लाइट हो गया इफेक्ट, डार्क करना चाहते हैं तो ये डार्क हो गया इफेक्ट, ठीक है। ये पेन टूल था, ये इसका साइज़ है। यहाँ से आप इसको ये फिट करें या 100% पे क्लिक करें तो ये कुछ ऐसे आएगा। अब नेक्स्ट है रेजर टूल, आप इस सारे को रिड्यूस भी कर सकते हैं। ये सॉफ्ट ये बढ़ा दें, ऑपोसिटी इसकी फुल कर दें, ऑपोसिटी कम कर दें, बल्कि अब नहीं हो रहा, ये अब रिमूव करेगा देखें। और हार्डनेस ये देखें अब ठीक है। और स्टेप्स कम कर देते हैं ताकि ये इजीली रिमूव हो जाए। ये कुछ इस तरह से रिमूव करेगा। जो हमारा बैकग्राउंड था ये सिर्फ उसी को बचा देगा। ये रेजर टूल था। आगे इसके आ रहा है जी फिल टूल, आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्ट फिल कर सकते हैं, सेम वही कलर। और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया। अब इसके बाद ये मूव टूल है, आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं इस तरह से, ये ऐसे, और ओके करें, ये हो गया ट्रांसफॉर्म। अब ये इनेबल नहीं है, चलें वापस आते हैं अपने टूल पे। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें हैं, मसलन ये देखें मैंने ये वाइट कलर ले लिया। अच्छा, मैं इसको ना ब्लेंड करना चाहता हूँ, मैं एक लेयर यहाँ से और ले सकता हूँ। जैसे ये प्लस लिया तो एक लेयर और आ गई। अब मैं यहाँ से ये लूँगा, इसका साइज़ भी बढ़ा दूँगा और इसकी स्पीड भी बढ़ा देता हूँ। ये है ब्रश हमारा, और इसकी नॉइस थोड़ी और ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये देखें अब ये उसके ऊपर नहीं आ रहा, मैं इसको रिमूव करूँगा तो देखें बिल्कुल जो लेयर्स का सिस्टम हमारे पास एडोब फोटोशॉप में होता है सेम वही चीज़ है। ऐसे ही हम ये काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये देखें अगर मैं ब्रश को रोकूंगा तो ये इसी एक जगह पे फोकस करेगा, फोकस बढ़ा देंगे तो ये देखें ज़्यादा ओवर नहीं जाएगा। फिर अब मैं रिमूव करता हूँ तो ये देखें ठीक है। अच्छा, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से ब्लेंड भी कर सकते हैं, ओवरले, ठीक है। यहाँ पे ये देखें माउस की गोली को घुमाते जाएं, ये आपको इस तरह से दिखाता जाएगा इफेक्ट किस तरह से आ रहे हैं। और ये सारे हैं। अच्छा, ये आपको पसंद नहीं आया तो आप इसको सेलेक्ट करें और डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे शायद ऑप्शन नहीं है तो मैं डिलीट, शायद ये है, हाँ जी, ये लेयर रिमूव हो गई। ये इसका तरीकाकार था जो मैंने इसमें बता दिया आपको। अब नेक्स्ट आखिरी जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि हम इस फाइल को सेव कैसे करें। यहाँ से आप इसको सेव करें, एक्सपोर्ट करें एसवीजी फाइल में, वेक्टर लेयर आते हैं इसमें तो एसवीजी आप बना सकते हैं। मैं इसको यहाँ से सिर्फ सेव करता हूँ, सेव करें और यहाँ से लेके जाएं इसको पीएनजी में, ठीक है। पीएनजी तब करूँगा जब मैंने लेयर जो नीचे है वो नहीं दी हुई, तो ये ट्रांसपेरेंट आएगी। अभी ट्रांसपेरेंट नहीं आ सकती क्योंकि हमने बैकग्राउंड लिया हुआ है। न्यू फाइल लेते हैं, यहाँ पे नो करता हूँ मैं, और इसको यहाँ से हम ले लेंगे नन और ओके कर देंगे। अब आप जो भी इफेक्ट लेंगे उसका बैकग्राउंड नहीं होगा। ये देखें, अब ये ले लेता हूँ, उसका कलर मैं यहाँ से ग्रेडियंट से ले लेता हूँ, वही ले लेते हैं जो मैंने बनाया था। कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, ये कलर उसके साथ सही मैच नहीं कर रहा, कोई और ले लेते हैं जैसे ये है। बस अब आप इसको फाइल
सेव करें, यहाँ से लें जी PNG और सेव करते हैं। अब मैं जाता हूँ कोरोड्रा में, इंपोर्ट करता हूँ उस फाइल को जो हमने PNG में यहाँ पे सेव की थी। ये वाली फाइल है, इंपोर्ट किया, क्लिक किया। अब ये देखें हमारी इस फाइल का बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। मैं इसके ऊपर लाता हूँ तो देखें ये कुछ इस तरह से है, हमें ये इजीली नजर आ रहा है। तो आप इसके ऊपर भी इसको इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। अब ये देखें, ठीक है जी। अब इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इसमें और कुछ रहता तो नहीं है। फाइल प्रीफेस में क्या है, बस ये कुछ खास नहीं है। इंपोर्ट कुछ इसमें आप ला के उसके ऊपर भी वर्क कर सकते हैं और पब्लिश नाम दे के इसको आप पब्लिश भी कर सकते हैं ये अपनी वेबसाइट पर। इमेज साइज हो गया पहले ही, हम न्यू करते हैं तो वहाँ पे भी इमेज साइज दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं। लेयर्स यहाँ पे आ रही हैं, फिल्टर है, इसको ब्लर कर सकते हैं, ग्लो, टाइल लेयर, ये सब लेयर की चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं जो वहाँ पे हैं। तो यहाँ पे व्यू क्या कुछ नज़र आना चाहिए वो सारा ओपन है, और विंडो में ये स्टे ऑन टॉप, फुल स्क्रीन, और ये कुछ इसकी हेल्प है। और रही बात इसको किस तरह से डाउनलोड करना है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करें और इसको इंस्टॉल करें और एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।